नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे शब्द की जिसे हम सब जानते तो हैं, लेकिन शायद पूरी तरह से समझते नहीं। एक ऐसा शब्द जो अपने आप में जीवन की पूरी कहानी समेटे हुए है। और वो शब्द है न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण। सोचिए जरा, कहाँ कहाँ नहीं देखा हमने इसे। किताबों में, खाने के पैकेट पर, डॉक्टर जब सलाह देते हैं तब, मतलब हर जगह। ये हमारी रोज की जिंदगी का इतना आम हिस्सा बन गया है ना। लेकिन क्या कभी हमने सच में रुककर सोचा है कि इसका असली मतलब है क्या? ये सिर्फ खाने के डब्बे पर लिखा एक लेबल है या फिर इससे कहीं ज्यादा कुछ? तो चलिए फिर आज इसी जाने पहचाने शब्द की परतें खोलते हैं। देखते हैं कि कैसे ये सिर्फ एक लेबल से कहीं बढ़कर है और इसकी असली गहराई आखिर है क्या। देखिए, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम कैलोरी गिन रहे हैं या पैकेट पर लिखे शब्दों को पढ़ रहे हैं। नहीं, इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा बुनियादी है। तो सवाल वही है, असल में ये है क्या? चलिए, सबसे पहले इसकी सबसे बेसिक, सबसे बुनियादी परिभाषा को समझते हैं, क्योंकि वही इसकी पूरी नींव है। तो पोषण वो प्रोसेस है जिसके जरिए कोई भी जीव खाना लेता है और उसे इस्तेमाल करता है। अब यहाँ सबसे जरूरी शब्द पर ध्यान दीजिए, प्रक्रिया। इसका मतलब ये हुआ कि पोषण कोई एक चीज नहीं है जिसे हमने देख लिया। नहीं, ये तो एक लगातार चलने वाला एक्शन है, एक क्रिया है। अक्सर हम लोग ना भोजन और पोषण में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है दोनों एक ही बात है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, भोजन तो वो चीज है जिसे हम खाते हैं। ये क्या का जवाब है कि हमने क्या खाया, जबकि पोषण उस चीज को इस्तेमाल करने का तरीका है, वो प्रोसेस है। ये कैसे और क्यों का जवाब देता है। फर्क समझ में आ रहा है ना? अच्छा, तो अगर ये एक प्रोसेस है, तो सवाल उठता है कि ये काम कैसे करता है। कोई भी प्रोसेस हो, उसके कुछ स्टेप्स तो होते ही हैं। तो चलिए अब पोषण के इन बेसिक स्टेप्स को समझते हैं कि आखिर हमारे शरीर के अंदर होता क्या है। मोटे तौर पर इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहला ग्रहण, यानी पोषक तत्वों को खाना। फिर आता है अवशोषण, मतलब शरीर का उन पोषक तत्वों को सोख लेना, अपने अंदर मिला लेना। और तीसरा सबसे अहम है उपयोग, यानी जिंदगी के जरूरी कामों के लिए उनका इस्तेमाल करना। देखा जाए तो ये बाहर की दुनिया से हमारे शरीर के अंदर तक का एक पूरा सफर है। यूं समझिए कि हमारा शरीर अगर एक मशीन है, तो पोषण वो इंजन है जो इस मशीन को चलाता है। और इस इंजन के बिना जीवन की गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। कोई भी जैविक क्रिया मुमकिन ही नहीं है। तो ठीक है, ये एक इंजन है, पर ये इंजन करता क्या है? इस पूरे प्रोसेस का मकसद क्या है आखिर? चलिए अब ये देखते हैं कि ये जीवन के लिए फ्यूल यानी ईंधन कैसे बनता है। इसके 4 सबसे बड़े और सबसे जरूरी काम हैं। पहला, हमें एनर्जी देना। दूसरा, शरीर की ग्रोथ में मदद करना। तीसरा, जो भी टूट फूट होती है हमारे ऊतकों की, उसकी मरम्मत करना। और चौथा, हमारी ओवरऑल हेल्थ को बनाए रखना। ये जिंदगी के 4 खंभों की तरह है। सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी की, मतलब ऊर्जा। हमारे हर एक काम के लिए, चाहे वो सोचना हो, पलक झपकाना हो, सांस लेना हो या फिर दौड़ना हो, हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए। और ये सारी की सारी एनर्जी आती कहाँ से है? पोषण से। एनर्जी के बाद आता है ग्रोथ और रिपेयर, यानी विकास और मरम्मत। नई कोशिकाएं बनानी हो, शरीर को बड़ा करना हो या किसी भी तरह की चोट को ठीक करना हो, इसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो कच्चा माल चाहिए, वो पोषण ही तो देता है। ये हमारे शरीर की कंस्ट्रक्शन टीम है जो लगातार काम पर लगी रहती है। और आखिर में मेंटेनेंस और हेल्थ, यानी रखरखाव और हमारा स्वास्थ्य। शरीर के जितने भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम हैं, उन्हें स्मूथली चलाने और हमें बीमारियों से बचाने में पोषण का रोल सबसे बड़ा है। ये हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पोषण सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से कहीं ज्यादा है। जब हम इसे और गहराई से देखते हैं ना, तो इसका एक दार्शनिक मतलब भी सामने आता है। इस विचार पर जरा गौर कीजिएगा कि जीने का मतलब है दुनिया को प्रोसेस करना, और पोषण उस प्रोसेस का सबसे सीधा, सबसे डायरेक्ट तरीका है। कितनी गहरी बात है। ये बताता है कि कैसे हम बाहरी दुनिया को लेकर उसे अपना हिस्सा बना लेते हैं। असल में पोषण क्या है? ये एक जीव और उसके आसपास के माहौल, उसके एनवायरनमेंट के बीच का सबसे बुनियादी कनेक्शन है।
एक तरह का संवाद। ये वो पुल है जो जिंदगी को बाहरी दुनिया से जोड़ता है और बाहर की चीजों को हमारे वजूद का, हमारे होने का हिस्सा बना देता है। तो सवाल ये है कि अगर पोषण वो कहानी है कि जिंदगी खुद को कैसे जिंदा रखती है, कैसे फलती फूलती है, तो ये कहानी हमें हमारे बारे में क्या बताती है, इस दुनिया में हमारी जगह के बारे में क्या बताती है। अगली बार जब पोषण शब्द सुनाई दे तो शायद इसे सिर्फ एक शब्द की तरह नहीं, बल्कि जिंदगी की एक पूरी कहानी की तरह देखने की कोशिश कीजिएगा।